बात होगी तिरुपति बालाजी के लड्डू की, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के गुस्से की। पवन कल्याण के गुस्से की वजह वही है जिस पर मैं अक्सर बात करता हूं व्यूअर्स। इस देश में सूडो सेकुलरिज्म में ने जितना नुकसान किया है उतना शायद ही किसी ने किया होगा। तिरुपति मंदिर में प्रसाद के साथ हुए अधर्म के बारे में आप सभी जानते हैं व्यूअर्स। इस खबर से पूरा देश स्तब्ध है, हैरान है। हर सनातनी के मन में बहुत वेदना, बहुत पीड़ा है, आपके मन में भी होगी। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने भी अपने मन का दुख सबके साथ शेयर किया। उन्होंने कहा, तिरुपति बालाजी धाम में जो कुछ हुआ उससे मैं छला हुआ महसूस कर रहा हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने 11 दिन का प्रायश्चित दीक्षा का ऐलान भी कर डाला। इसी के साथ पवन कल्याण ने सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बनाने की मांग भी की, जो देश भर में सनातन धर्म के मामलों की निगरानी कर सके। लेकिन पवन कल्याण की सनातन धर्म में आस्था सूडो सेकुलर लॉबी को कतई पसंद नहीं आई। इस लॉबी के फिल्मी सदस्य प्रकाश राज ने कहा कि पवन कल्याण इस मुद्दे पर आशंकाएं फैला रहे हैं, वो इसे जानबूझकर एक नेशनल लेवल तक उछाल रहे हैं। प्रकाश राज ने तो यहां तक कह दिया कि देश में पवन कल्याण की दिल्ली वाले दोस्तों की वजह से पहले ही काफी सांप्रदायिकता फैली हुई है, यानी मोदी की वजह से। अब सोचिए, तिरुपति के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई जाए, लेकिन इस पर एक सनातनी अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर सकता, अपना दुख व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो अगर ऐसा करेगा तो उस पर कॉम्युनल होने का ठप्पा लगा देंगे ये लोग। लेकिन यह मुद्दा सांप्रदायिक कैसे हुआ, मैं पूछता हूं। इस मुद्दे पर तो सिर्फ हिंदू धर्म की बात हो रही है, किसी और धर्म का तो कोई जिक्र तक नहीं है। लेकिन अल्ट्रा लेफ्ट लॉबी इस देश की ने प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। हालांकि पवन कल्याण ने प्रकाश राज और उन जैसे लोगों को बेहद कड़े शब्दों में सचेत कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि सेकुलरिज्म वन वे नहीं हो सकता। सुनिए जरा। Laddu is a sensitive issue, ne? Don't you ever say that. Don't you ever dare to say that, please. मशहूर एक्टर है, तमिल एक्टर है कार्थी। उन्होंने एक कार्यक्रम में लड्डू का मजाक उड़ाया इनडायरेक्टली, लेकिन पवन कल्याण की इस चेतावनी का असर यह हुआ कि कार्ती ने उनसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर माफी तक मांगी। खबर का निचोड़ यह है कि अगर एक सनातनी अपने धर्म की चिंता करे तो वो सांप्रदायिक हो जाता है, लेकिन ये आरोप लगाने वाले तब चुप हो जाते हैं जब लाखों लोगों की भीड़ सर तन से जुदा नारे लगाती है। नुपुर शर्मा का इंसिडेंट आपको याद ही होगा, उदयपुर में जो हुआ आपको याद ही होगा। लेकिन वो तमाम चीजें सेकुलर है, लेकिन तिरुपति के लड्डू में गाय की चर्बी मिल जाए तो वो इन लोगों के लिए कॉमनल हो जाती है। और मैं कई बार कहता हूं, इस देश को सेकुलरिज्म एक दिन ले डुबाएगा, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता। फिलहाल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।